पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने से पहले इस पाठ के लेखक का नाम हम जान लेते हैं। इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। इस कहानी में कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव दर्शाया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है। आइए अब हम इस कहानी का सारांश जान लेते हैं। एक आदमी पहले एक खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता है। सभी बच्चे उसके खिलौने पर रीझ कर अपनी तोतली आवाज में भाव पूछते हैं कि मेला जैसे सारे बच्चे उस खिलौने वाले के पास जाते हैं और तोतली आवाज में उसका भाव पूछते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, इसका दाम क्या है और इचका दाम क्या है और लिचका। इस तरह से बच्चे तोतला कर उससे उसका भाव पूछते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने दे वह फिर वहां से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। राम विजय बहादुर ने बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर और इतने सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने वह खिलौने वाला कैसे दे गया, है ना। और वह अपने बच्चों से रोहिणी पूछती भी है कि कितने की है या खिलौने कितने के हैं। तो वह बच्चे रोहिणी को बताते भी हैं, माया इतने पैसे के ही हैं, जस्ट 2 पैसे में ही उन्होंने मुझे दिए हैं। रोहिणी को लगता है इतने सस्ते खिलौने कोई कैसे दे सकता है, लेकिन फिर उसके बाद रोहिणी यह बात भूल जाती है। फिर आइए अब हम खंड 2 में देखते हैं कि 6 महीने बाद क्या होता है। 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार शहर में फैल गया। वो बहुत सस्ती मुरली बेचता था। रोहिणी उसकी आवाज सुनकर पहचान गई कि ये वही खिलौने वाला है और अपने पति के द्वारा मुरली वाले को बुलाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश हो गया और चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मुरली वाले ने सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को मुफ्त में मुरली दी जिसके पास पैसे नहीं है। फिर इसके बाद क्या होता है, आइए अब हम खंड 3 में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब मुरली वाला विजय बाबू है ना, जो विजय बाबू के 2 बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू। जब चुन्नू और मुन्नू को वह मुरली देता है, उसके बाद एक बच्चा यहाँ पर देखिए एक बच्चा और भी है कि जिसे है ना वह मुरली उसकी माँ उसे पैसे नहीं देती है। तो वह जो मुरली वाला है वह क्या करता है, उन्हें मुरली सारे बच्चों को देने के बाद एक मुरली उस बच्चे को मुफ्त में दे देता है। और बच्चे भी जब मुरली वाले की मीठी धुन सुन लेते थे तो वह मुरली वाले के पास सब कुछ सुध बुध होकर के दौड़कर चले आते थे। अब आगे हम जान लेते हैं कि 8 महीने बाद फिर क्या होता है। 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। फिर से वही व्यक्ति आया है। रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना सुना सा लगा। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आई। उसने मिठाई वाले को बुलाया। उसने मिठाई वाले को बुलाया और रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि अगर रोहिणी ने देखा है तो रोहिणी को लगता है कि क्या वह यही मिठाई वाला है। फिर रोहिणी जब पूछती है कि क्या आप वही मुरली वाले ही हो, तो वह रोहिणी के पूछने पर वह बताता है इससे पहले वह खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीजें कैसे बेचता है। फिर मिठाई वाले ने अपनी दर्द भरी कहानी रोहिणी को सुनाई। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था जिसके पास 2 बच्चे, एक सुंदर पत्नी और भरा पूरा हंसता खेलता परिवार भी था। लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं रहा। वह अपनी पुरानी बातों को याद करके फूट फूट कर रोने लगा।
उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता है। वे रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू को कागज की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे ही देकर चला जाता है। सोचिए, यह मिठाई वाला जो है, यहाँ पर हम सब अपना अपना करते रहते हैं। इस मिठाई वाले के पास उसके खुद के बच्चे थे जो अब उसके पास नहीं है। किसी कारणवश उसका परिवार बर्बाद हो गया है। वह अकेले ही, इतना बड़ा आदमी हो करके भी वह अकेले अब गली गली उस एक छोटे बच्चे के प्यार को पाने के लिए, क्योंकि उसके बच्चे तो है नहीं, वह इसलिए दूसरे बच्चे में वही अपने बच्चे को देखता है और एकदम सस्ते भाव में वो अपने सारे सामान बेचता है और बच्चों से उसे प्यार मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।